चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकालने के लिए जा रहे हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की अक्षीय पोजीशन में या अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि हमारे पास ये एक माइनस चार्ज है और एक ये प्लस का चार्ज है। इन दोनों चार्ज को एक डिस्टेंस पर रख दिया हमने। इनकी जो वैल्यू है, जितना ये चार्ज है उतना ही ये चार्ज है, दोनों चार्ज सेम है। ठीक है, अगर हम इनको चार्जेस को अलग अलग कर देंगे, जैसे मान लो इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू अलग कर दें, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग कर दें, तो फिर ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल ये जब भी बनेगा जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। सिर्फ उनके जो नेचर है या उनकी जो साइन है, एक पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे ये पॉजिटिव हो गया है ना, और एक ये निगेटिव हो जाएगा। तब इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इस तरह से यहां पर रख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप ऐसे समझिए कि ये मैंने एक यहां पर प्लस का और यहां पर मैंने जो है ये माइनस का ये इलेक्ट्रिक डायपोल बना करके, और ये इनकी डिस्टेंस यहां पर ये O मैंने कर दिया, और इस पॉइंट को मैंने A कह दिया, इस पॉइंट को मैंने B कह दिया। अब माइनस वाली लाइन से प्लस वाली लाइन को अगर मिला देते हैं और उसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो इस लाइन को बोलते हैं अक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव जो रखा गया है और जो पॉइंट हम ले रहे हैं, मान लीजिए आपने पॉइंट ये लिया P, इस पॉइंट के ऊपर आप निकालना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट P के ऊपर, और ये पॉइंट कहां पर है? ये है अक्षीय पोजीशन में, यानी कि माइनस वाला चार्ज और प्लस वाला चार्ज अगर उसको हम ऐसे मिला करके एक लाइन खींच देते हैं तो ये पॉइंट आ रहा है अक्षीय स्थिति में। तो अब देखते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस मैंने L बताई थी आपको, और यहां से लेकर के यहां तक की ये भी L बताई थी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट से हमने एक लाइन खींच करके इस तरह से एक पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके दिखानी है इस पॉइंट P के ऊपर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्लस वाले चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी होगी। हम ये चेक करना चाहते हैं कि प्लस वाले चार्ज से, क्योंकि सेंटर से यहां से लेकर के यहां तक तो R हो जाएगी। अब L आप कम कर दो, यहां से ये यहां से लेकर के यहां तक की L कम कर दोगे तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी R माइनस L। और इसी तरह से अगर आप माइनस वाले चार्ज से निकालना चाहोगे, माइनस वाले चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस लेना चाहेंगे तो ये हमारे पास आएगी R प्लस L। ये डिस्टेंस हम R माइनस L और R प्लस L हमें क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए कि हमें निकाल करके दिखानी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि E वेक्टर हमें निकाल करके दिखाना है। अब जब कभी भी हमें E वेक्टर निकालना है, E वेक्टर जब भी कभी हमें निकालना है और जिस जगह पर निकालना है तो उस पॉइंट पर हमें एक परीक्षण चार्ज रखना पड़ेगा, टेस्टिंग चार्ज, और जिसको हम बोलते हैं Q0 या Q0। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हम एक छोटा सा एक टेस्टिंग चार्ज रखेंगे। तो टेस्टिंग चार्ज रखने से क्या होगा कि ये प्लस वाला जो चार्ज है हमारा, ये प्लस वाला चार्ज भी इसके ऊपर एक बल लगाएगा, और ये माइनस वाला भी इसके ऊपर एक बल लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये आप मान सकते हो कि ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला यहां पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना रहा है इस पॉइंट पर, और माइनस वाला जो है, माइनस वाला चार्ज इस पॉइंट के ऊपर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना रहा है। तो दो अलग अलग चार्ज है, पॉजिटिव वाला यहाँ पर अलग बनाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और माइनस वाला जो है वो अलग बनाएगा।
प्लस वाला चार्ज इस प्लस वाले चार्ज को दूर भगाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमारे पास इस प्लस वाले चार्ज के कारण जो यहाँ पर आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, यानी कि बी से किधर को, इस पॉइंट पी की, बी से पी की ओर को, पी पॉइंट ये रहा हमारे पास, तो बी से पी की तरफ को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई हमारे पास E1 वेक्टर। और माइनस वाला जो चार्ज है वो क्या काम करेगा, इस प्लस वाले चार्ज को अपनी ओर को खींचेगा, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी E2 वेक्टर, ये किधर से आएगी, P से A की ओर को, ठीक है, ये अपनी तरफ को खींचेगा तो ये E2 आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर हमें दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं मिलेंगी। तो पहले हम E1 जो E1 वेक्टर है इसको लिखते हैं। तो ये E1 वेक्टर कहां से आया, यह प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट या बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये जो हमारे पास एक प्लस का ये चार्ज है और ये हमारे पास ये माइनस का चार्ज आ गया, इस चार्ज की वजह से तो यहाँ पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी ये हमें निकाल के दिखानी है। तो E1 ये आ जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये चार्ज लिखा जाएगा हमारे पास ये वाला, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ना, तो Q अपॉन, और इस चार्ज से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी बनी है, R माइनस एल, ये R माइनस एल यहाँ रखा जाएगा, तो R माइनस एल का स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी B से P की ओर, इक्वेशन 1 ये आ जाएगी B टू P। अब आ जाओ आप -q आवेश के कारण, यहां लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यहां पर यह आ जाएगा -q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, उसको बोलेंगे हम E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और चार्ज हमें रखना पड़ेगा वहां पर क्या है यहां सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी पड़ेगी Q अपॉन, अब यहां से इस वाले चार्ज से जो है यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी R प्लस एल, तो R प्लस एल का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ जाएगी, और इसकी डायरेक्शन आएगी P से A की ओर, P टू A। क्यों, क्योंकि ये माइनस वाला चार्ज जो है इस प्लस वाले चार्ज को अपनी ओर को खींचेगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होती है। तो अब हम ये देखते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि दो तीव्रताएं, दो इंटेंसिटीज जो है इस पॉइंट के ऊपर काम कर रही थी, तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि दो, एक इधर को लग रही थी एक इधर को लग रही थी, तो हमें क्या काम करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसमें बड़ी कौन सी है, बड़ी ये वाली है, आप देख सकते हैं, क्योंकि E1 के अंदर से E2 को आप घटा देंगे। बड़ी कैसे है, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पर है, मगर यहाँ पर इसका जो ये डिनोमिनेटर है ये छोटा है, तो फिर जब ये छोटा है तो इसकी वैल्यू जो है इधर ज्यादा आएगी, इधर जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है E2 की कम आएगी। तो ये हमने क्या काम करा, E1 की वैल्यू रखी
E1 की वैल्यू हमारे पास बड़ी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। अब आप इसमें से देख सकते हो कि ये जो चीज है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ये कॉमन निकल के आ सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और अंदर बचेगा 1/R माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और हम यहां पर क्या काम करेंगे ये R माइनस एल का स्क्वायर और ये R प्लस एल का स्क्वायर हमने ऐसे लिख लिया है, ये भी और ये भी इस तरह से लिख लिया। तो R माइनस एल का स्क्वायर इससे कट जाएगा, R माइनस एल इसके स्क्वायर से बचेगा कौन R प्लस एल का स्क्वायर बचेगा। R प्लस एल का स्क्वायर जो है उसे जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस R प्लस एल के स्क्वायर से R प्लस एल का होल स्क्वायर ये कट जाएगा, बचेगा R माइनस एल का स्क्वायर। अब क्या करते हैं आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q। अब आप इसका होल स्क्वायर खोल दो है ना, R स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब ये माइनस का निशान ये यहाँ लगा हुआ है, अंदर वाला खोल दो R स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर माइनस के 2RL अपॉन ये एक दफा माइनस हो रहा है एक दफा प्लस हो रहा है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। अब इसको अंदर चेंज करिए R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब ये माइनस का निशान अंदर के सारे निशानों को बदल देगा, R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर और प्लस के 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का एल स्क्वायर ये प्लस का एल स्क्वायर ये कट जाएगा, ये माइनस का R स्क्वायर ये प्लस का R स्क्वायर ये कट जाएगा, 2RL ये है और 2RL ये है यानी कि 2RL प्लस 2RL। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q तो ये आ जाएगा 4RL अपॉन। अब आप ये देखिए कि ये जो R स्क्वायर है ये यहाँ स्क्वायर आएगा, ये जो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है और उसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जो L है ये बहुत ही छोटी राशि है, ये इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इस L की ये बहुत ज्यादा कम है और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसे जो है अब R स्क्वायर जो है ये R जो है ये बड़ी है और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये R का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो R स्क्वायर का जो है हमारे पास R की पावर 4 जो है या ऐसे समझिए R स्क्वायर जो है ये बहुत बहुत बड़ा है L स्क्वायर से। L स्क्वायर जो है ये छोटा है और R स्क्वायर बहुत बड़ा है तो हम इसको L स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे R स्क्वायर तो ये था और ये जब L स्क्वायर को छोड़ देंगे इसको 0 मान लिया हमने लगभग, तो R स्क्वायर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो R की पावर 4 आ गया। अब क्या करिए एक R से इसको काट देंगे तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आ गया हमारे पास Q और ये 4L बचा तो 4L को हम क्या करेंगे 2 इंटू 2L कर देंगे, 4 को ना तोड़ दिया 2 इंटू 2 करके और L ये रहा हमारे पास और नीचे बचेगा R की पावर 3 क्योंकि एक R से एक R कट गया था। अब आप ये समझिए कि ये वाला 2L और ये वाला Q ये क्या बन जाएगा, जो मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाया था P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L ये बना करके मैंने आपको दिखाया था। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं P 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आ जाएगा 2P अपॉन R की पावर 3। ये हमारे पास
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल करके आ गया न्यूटन पर कूलाम। कौन सी स्थिति में? यह है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल की अक्षीय पोजीशन या अनुदैर्ध्य स्थिति में। ठीक है,